हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें लास्ट टर्न पर हमने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट किया था। कौन सा था वो था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आज हम इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड है। कैसे? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। अब हम इसमें उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में वे कंपाउंड्स आ जाएंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट हो। किस तरह से? जैसे ROH, ये क्या होता है? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें लिख दूं RSR, ये आ जाएगा C6H5SO3H। अब आप मुझे एक चीज बताओ देखकर, इन तीनों फॉर्मूलों में या इन तीनों कंपाउंड में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है आपका सल्फर। क्या कॉमन है? सल्फर। यानी कि ये कंपाउंड कैसे है? ऑर्गेनिक है, ये तो आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहे जाएंगे? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कहे जाएंगे। इसी तरह से आपको, जैसे ये आपका कहा जाता है थायोल या थायो अल्कोहल कहा जाता है, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में 12th में भी कई बार पढ़ा होगा आपने, मरकेप्टन भी इसको बोलते हैं। और इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रिपेयर भी किया था। इसमें ये आपका कहा जाता है थायो ईथर कहा जाता है, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। इसी टाइप से आपको इस चैप्टर के अंदर उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है जो आपके सल्फर कंटेन करते हो। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो आपका फर्स्ट कंपाउंड लिखा है, ये RSH ऑर्गेनो सल्फर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें चैप्टर का नेम डाल लीजिए जो है आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, और इसमें फर्स्ट टॉपिक डालिए थायो अल्कोहल या थायोल या मरकेप्टन। थायो अल्कोहल या मरकेप्टन। मरकेप्टन प्रिपेयर कैसे होता है, या थायोल कैसे प्रिपेयर होता है, या थायो अल्कोहल किस तरह से प्रिपेयर होता है? नाम अलग अलग है पर चीज एक ही है। वो क्या है? वो है ये RSH। ठीक है, तो ये प्रिपेयर करने के लिए आपको जरूरत है सबसे पहले अल्कोहल की। अल्कोहल में अगर हम ऑक्सीजन एटम को सल्फर के एक एटम से रिप्लेस कर दें, तब आपका जो कंपाउंड बनता है वो आपका कहा जाता है ऑर्गेनो सल्फर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायोल या मरकेप्टन। ठीक है, किस तरह से प्रिपेयर होगा देखिए। सबसे पहले लेंगे ROH जो आपका होता है अल्कोहल। मैंने अभी आपको लैंग्वेज बताई, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? If oxygen atom of alcohol is replaced by sulfur, then the compound will be known as, then the given compound is known as thioalcohol या मरकेप्टन थायोल। यहां से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे इसमें सल्फर। आपका यहां से क्या प्रिपेयर होगा? RSH प्रिपेयर होगा। यह आपका क्या कहा जाता है? थायोल या थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल या ऑर्गेनो सल्फर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात? ऑर्गेनो सल्फर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब आपको ये तीनों नाम को तो पता चल गया होगा कि इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अल्कोहल से प्रिपेयर किया है। अब इसको मरकेप्टन क्यों कहा जाता है? क्या इसके पास कोई प्रॉपर रीजन है किसी के पास कि इसको मरकेप्टन क्यों कहा जाता है? मरकेप्टन क्यों कहा जाता है? किसी के पास कोई प्रॉपर रीजन हो तो कमेंट करें अभी।
देखो मैं आपको बताती हूँ इसका प्रॉपर रीजन क्या है इसको मर्केप्टन कहने के लिए। ये जो आपका कंपाउंड होता है ये आपका नेचर में वीकली एसिडिक होता है, और वीकली एसिडिक होने की वजह से, स्ट्रांगली नहीं, वीकली एसिडिक होने की वजह से ये अपना H+ आयन को आसानी से डोनेट कर देता है, और आसानी से डोनेट करने के बाद मर्क्यूरी, किसके साथ, मर्क्यूरी जो आपका Hg होता है, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर लेता है। मर्क्यूरी या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेता है। उसके डेरिवेटिव्स जैसे आपका होता है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, HgNO3 का ट्वाइस, ये जो होते हैं आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के जो आपके क्या होते हैं, इस टाइप के जो आपके मर्क्यूरी के डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरी का साल्ट बना लेता है। और जो मर्क्यूरी के साल्ट, ये वाला कंपाउंड जो मर्क्यूरी के साल्ट बना लेता है, इनको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है मर्क्यूरेट। क्या बोला जाता है, उनको कॉमनली नेम दिया गया है मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और इसी नाम की वजह से, इसी मर्क्यूरेट की वजह से ये जो ऑर्गेनोसल्फर डेरिवेटिव है अल्कोहल का, इसे मर्केप्टन भी कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। मर्केप्टन या फिर मरकरी कैचिंग या मरकरी एब्जॉर्बिंग या मर्केप्टन या मर्क्यूरेट एक ही चीज कह सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज कि इसको मर्केप्टन क्यों कहते हैं। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो मैं आपको इसको लिखा देती हूँ थोड़ा सा, वैसे अगर चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। चलो सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद मैं आपको मर्केप्टन क्यों कहते हैं इसका रीजन आपको बताऊंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो इसमें मैंने लिख दिया है ये द कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड, ये टाइप के कंपाउंड। ये कैसे होते हैं, वीकली एसिडिक कंपाउंड होते हैं। सो दे कैन डोनेट H+ आयन इजीली एंड रिएक्ट विद मर्केप्टन एंड बेसिक कंपाउंड्स ऑफ मर्केप्टन, जैसे आपका मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मर्क्यूरिक साल्ट। और क्या बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, मर्क्यूरिक साल्ट बनाने के लिए। दीज साल्ट्स आर कॉमनली नॉन एज मर्क्यूरेट। ये जो साल्ट होते हैं ये मर्क्यूरेट कहे जाते हैं। तो ऑर्गेनोसल्फर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल आर नॉन एज मर्केप्टन। क्लियर है इतनी बात, मर्केप्टन समझ में आ गया आपको। अब ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको जो थायोल है ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनाया जाता है। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मली जो इसका करते हैं हम इंट्रो, वो चीज है। अब इसके बाद देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन उससे पहले आप इस वाले पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, देखिए अब इसके आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट होता है आपका, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। ये तो सुना होगा आपने। इसी तरह से आपका थायोल या मर्केप्टन का क्लासिफिकेशन किया गया है एरोमेटिक और एलिफेटिक। और अब देखो यहाँ से जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कह सकते हो कि एलिफेटिक मर्केप्टन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एलिफेटिक मर्केप्टन। एलिफेटिक मर्केप्टन्स में वो आते हैं, एलिफेटिक मर्केप्टन्स में वो आते हैं जो आपके अल्कोहल के डेरिवेटिव होते हैं। कौन से होते हैं, जो आपके वे कंपाउंड जो आपके अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं। और एरोमेटिक में कौन से आते हैं, एरोमेटिक में वो आते हैं जो आपके फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। फिनॉल के डेरिवेटिव्स जैसे जिसमें बेंजीन होता है, जैसे C6H5OH पढ़ा है, C6H5SH, ये इस टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, एरोमेटिक में। तो एलिफेटिक मर्केप्टन में कौन से आते हैं, वे कंपाउंड जो अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आपका RSH, इस टाइप के। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो द मर्केप्टन्स व्हिच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। लिख लो इसमें द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल, द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जैसे आपका RSH एग्जाम्पल में। सेकेंड टाइप कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक
derivatives of phenol or any other compounds वे कौन से कहे जाते हैं? एरोमेटिक मर्केप्टेंस कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या डाल सकते हो? एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा कोई भी, SH, ठीक है। ये होते हैं इसके जनरल फॉर्मूला, RSH से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको AR किसके लिए है? एरोमेटिक के लिए है, ARSH। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर कैसे आ जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। जैसे आपका बेंजीन होता है, बेंजीन कैसा होता है आपका? बेंजीन में जैसे आपका क्या होता है? C6H6 होता है। इसमें आपका कोई भी एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन ये हाइड्रोजन, अगर आपका मोर देन वन हाइड्रोजन अगर आपका रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे? ये अगर रिप्लेस कर दे सल्फर से, तब आपका जो डेरिवेटिव बनेगा या कंपाउंड बनेगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा या एरोमेटिक मर्केप्टेन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किस तरह से कि इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर में जैसे अब तक पढ़े हैं जो सिंपल मेथड होता है एक, तो जिसमें नॉर्मली नेम लिख लेते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स मेथड या IUPAC मेथड, ठीक है। दोनों मेथड्स में इसके नाम लिखेंगे फिर देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखो अब इसमें नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम मेथड हम सबसे पहले करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कॉमन सिस्टम मेथड कौन सा होता है। इसमें हम सबसे पहले हमारे ग्रुप का नाम लिखते हैं और फिर उसके पीछे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वैसे लिखते हैं। ठीक उसी तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे जैसे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किया था ना। तो अब इसमें आगे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जिस तरह से किया था कि पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखेंगे फिर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ जो बेस कैसे है। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद इसमें जब हम मर्केप्टन का कर रहे हैं तो मर्केप्टन आ जाएगा, ठीक है, मर्केप्टन। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लूं, अगर यहाँ से CH3SH अगर मैं ये नाम यहाँ से लूं तो यहाँ पे CH कितने कार्बन है? 1 है। 1 के लिए क्या आता है? मेथ आता है। हमें क्या लिखना है? एल्काइल ग्रुप लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा मिथाइल और SH के लिए क्या आ जाएगा? मर्केप्टन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये मिथाइल मर्केप्टन। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल दे दो। अगर यहाँ पे मैं लिखूं C2H5SH तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ आता है। तो हमें क्या लिखना है? एल्काइल ग्रुप लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एल्काइल मर्केप्टन। क्या आ जाएगा? मैथ के लिए, इसके लिए C2H5 के लिए एथाइल मर्केप्टन, ETHYL एथाइल मर्केप्टन। क्लियर है इतनी बात? और अगर मैं इसमें चेन जोड़ूं, चेन किस तरह से? कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है आपका SH। इस तरह से आपका ग्रुप है। अब इसमें आप देखोगे साइड चेन कैसी है? साइड चेन देखते हैं हम हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली। तो इसमें देखो मेन तो हमारा ये है, अब इसमें एक चीज बताओ मुझे, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। देखो पहले इतना देख लो, पहले प्रोपाइल। अब फिर जब हम चेन का नाम लिखते हैं या फिर ये कह सकते हो कि कार्बन लिखते हैं तो उससे पहले उसका नंबर भी लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि नंबर क्या लिखोगे इसका? 1 2 3 ऐसे करके लिखोगे या मैं सबसे आसान तरीका बताऊं कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बनाकर लिखो। प्राइमरी कौन सा होता है? अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है अगर उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हो या एक ही तरफ बॉन्ड बना हो तो प्राइमरी, और अगर इस तरह 2 तरफ बॉन्ड बने हुए, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो सेकेंडरी। और अगर मैं
नेसेसरी हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये आपका सेकेंडरी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल और इस ग्रुप के लिए मरकैप्टन। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स जो सिंपल सिस्टम मेथड है या कह सकते हो कॉमन सिस्टम मेथड है, उसके अंदर इसके नेम आसानी से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दूं तो इसमें चेन बढ़ा लो, मर्जी है आपकी, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे C3H7SH, एक ये हो गया। एक इसका नेम लिखकर देखना, CH3, CH2, CH, फिर CH2, CH3, SH, फिर एक ग्रुप ये लिखो CH3, CH2, CH3, इधर भी आपका CH3 और ये SH, इनके नेम आपको लिखकर देखने हैं। 3 कंपाउंड है, तीनों के आप नेम लिखकर देखना, हो जाएंगे वैसे तो। अगर नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ कमेंट करना है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, लेकिन सिर्फ डाउट्स जो होते हैं आपके, अपनी बातें मत किया करो उसमें। ठीक है, तो इसमें अब देखो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन कि आपको ये खुद से करके देखना है, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट जो आपका सेकंड मेथड है नोमेनक्लेचर में, वो है IUPAC सिस्टम मेथड। IUPAC सिस्टम मेथड में किस तरह से लिखेंगे वो बताएंगे। पहले अगर आपने इनको नहीं नोट डाउन किया है तो नोट डाउन करो। अब देखो सेकंड है IUPAC सिस्टम। अब आपको लग रहा होगा कि IUPAC सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं है डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। किस तरह से मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आपका ये थायो अल्कोहल है ना, थायो अल्कोहल का नेम बस आपको लिखना है। जो आपका IUPAC में इसका ये जो थायो अल्कोहल है उसका नेम कहा जाता है थायऑल। क्या कहा जाता है, थायऑल। और इसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसे लिखोगे, एल्केन लिखोगे। किस तरह से लिखा जाएगा मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। बस एक बात ये याद रखना, जैसे कॉमन सिस्टम में आप क्या करते थे, कॉमन सिस्टम में आप मरकैप्टन लिख देते थे एल्काइल ग्रुप के बाद, इसमें आपको क्या लिखना है, एल्काइल ग्रुप का नेम लिखने के बाद उसमें थायऑल जोड़ना है। SH के लिए थायऑल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आ जाए, सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल आ जाए CH3SH, CH3SH, ये आ गया इसका नेम। तो इसमें क्या होता है, CH3 के लिए मैथ आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेथेन, मेथेन, और SH के लिए थायऑल। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर ले लें C2H5SH, तो मैं इसके लिए क्या आ जाएगा, एथेन, एथेन थायऑल, थायऑल। ठीक है, इसी तरह से और कंपाउंड एक आप खुद करके देखो, C3H7, C3H7SH, जल्दी से इसका नाम लिखकर बताओ क्या आएगा, C3H7SH। मैं आपको बता दूं 3 के लिए क्या आता है, मेथ एथ प्रॉप, प्रॉप आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो इसमें, अब देखो यहाँ पर CH3, CH, CH3SH। अब इसका नेम कैसे लिखोगे, अब मैंने आपको बताया था साइड चेन वाला रूल। साइड चेन वाला रूल जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं IUPAC सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में हम हमारा साइड चेन वाला रूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से हमारी साइड चेन क्या हो जाएगी, हमारी साइड चेन ये हो जाएगी। साइड चेन हम वो सिलेक्ट करते हैं जो हमारे कार्बन हमारा किससे जुड़ा हो, कार्बन हमारा किससे जुड़ा हो, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो देखो आ ही रहा है, लेकिन हम साइड चेन वो चूज करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इनकी काउंटिंग करेंगे। नंबर जो लिखते हैं हम किधर उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोजर पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 है, अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3, 2 पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और अगर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3, यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो इसमें हम
करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा ग्रुप कुछ इस तरह से दिया हो, किस तरह से, कुछ इस तरह से, तो हम जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम किस तरह से लिखेंगे इसका नाम? अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आना इसी तरह से। 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट। फिर क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। कौन सी पोजीशन पर है हमारा एसएच ग्रुप, 1 2 पोजीशन पर है, हाइफन लगा के क्या करेंगे, 2 पोजीशन पर। और फिर इसके बाद एसएच के लिए क्या आएगा, थायऑल आएगा। क्लियर है? इसी तरह से आप और भी नेम्स लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक और बताऊं, ये आपका होमवर्क समझ लो, CH3 CH2 CH2, ये CH, ठीक है, ये आ जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पर आपका SH। इस ग्रुप का आप नेम लिखकर देखना, ठीक है। तो अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो फिर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो बेसिक नॉलेज है, आपको जो मरकेप्टन या थायॉल या थायरो अल्कोहल के बारे में होनी चाहिए, वो है इसकी बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, जैसे अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते आए हैं, ठीक उसी तरह से चलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम इसमें प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जिसने लास्ट के जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 2 में है ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, 2 में नहीं होगा तो 3 में आपको मिल जाएगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वैसे 2 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने कुछ रिएक्शंस की थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने मरकेप्टन बनाया हुआ था, जो आपकी एप्लीकेशंस थे उसमें है ये, जो हमने उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मरकेप्टन बनाया था। जो स्टूडेंट्स वो लेक्चर अटेंड कर चुके हैं उन्हें ये रिएक्शन बताने की मुझे तो लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी गई है। लेकिन फिर भी एक बार और देख लो, इसमें क्या करना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जो आपका होता है RMgX और इसकी रिएक्शन आप कराओगे सल्फर के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो प्रेजेंस किसकी ली जाती है बच्चों, ईथर की। ईथर की प्रेजेंस आ गई यहाँ पर। अब यहाँ से आपका ये क्या बनेगा, यहाँ से जो आपका ये सल्फर है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। सल्फर क्या है वो आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका ये क्या बना लेगा, RSMgX। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं H2O ऐड करते हैं। H2O ऐड करने के बाद वो किस में डिसोसिएट होता है, H+ में और OH- में। फिर आप क्या करते हैं, आप बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं। कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होता है आपका, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है। ये आपका Mg किस में जाता है, Mg पर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर आता है आपका पार्शियली नेगेटिव। इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव। अब आपका क्या होना है, जो आपके अपोजिट चार्ज वाले हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव सल्फर की तरफ और नेगेटिव Mg की तरफ आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RS इस H से जुड़ेगा ये वाला H और Mg के साथ कौन आ जाएगा, Mg, एक साइड X और एक साइड OH, ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बन गया, क्या बना है आपका, थायो अल्कोहल बना है या थायॉल बना है, ये कह लीजिए थायॉल बना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जो 3rd ईयर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम्स होते हैं, तो उनको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये रिएक्शन कंप्लीट करिए, ऐसे आता है कि आपको जैसे मान ये दे देंगे, एग्जामिनर जो होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा RMgX रिएक्शन किससे कराई जाए, जो आपका थायॉल प्रिपेयर हो जाए। अब आप उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको रिएक्शन ही नहीं आती है तो किस तरह से करोगे। इसलिए मैं कहती हूँ थ्योरी जरूरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ के चलोगे ना तो आपको कितना भी डीपली आपका क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन जाए, आप मार नहीं खाओगे उसमें, ठीक है। तो पहली रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको देखो एक चीज कहूँ कि आप एल्काइल ग्रुप में क्या रखो, CH3 रखो, C2H5 रखो, X
की जगह क्लोरीन रखो और तब रिएक्शन करो, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इसके क्या बनाओगे, कंपाउंड बनाओगे, ठीक है। होना कुछ नहीं है, CH3 रखोगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, Cl रखोगे तो यहाँ से बस Cl आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होना, सब वैसे ही होना है, ठीक है। सेकंड देखो, डाइअल्काइल डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसे होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तब बताऊंगी। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो पीछे करो, स्क्रीनशॉट लो। डाइअल्काइल डाइसल्फाइड क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह से, डाई ही दो एल्काइल होते हैं और दो आपके सल्फाइड होते हैं। इसका आपको करना है रिडक्शन, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे 2H लेकर। कैटलिस्ट आपका कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, जैसे निकेल हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, Fe हो सकता है, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये इसके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होगा, ये आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा और एक H आपका इधर जुड़ जाएगा और एक H आपका इधर जुड़ जाएगा, आपके यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे RSH, जो आपका थायोल होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, डाइअल्काइल डाइसल्फाइड है, डाइअल्काइल ग्रुप है, CH3 रखो, यहाँ भी CH3 रखो, इसके एग्जांपल में डालो, रिएक्शन करो, डाइअल्काइल डाइसल्फाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करें, रिएक्शन नंबर 3 एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करें फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जो होता है आपका RX, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यानी कि RX की रिएक्शन हम किससे कराएं, जो आपका थायोल या थायो अल्कोहल प्रिपेयर हो जाए, इसकी रिएक्शन आप कराओ KSH के साथ। KSH क्या होता है, ये होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और सल्फर के लिए सल्फाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये है आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगी आपकी, यहां से आपका ये K और X आपका रिमूव हो जाएगा और RSH आपका जुड़ जाएगा। अब आप यहां से क्या करोगे, ग्रुप लोगे, कौन सा, R की जगह CH3 लो, X की जगह Cl लो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका थायोल प्रिपेयर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कई कई तरीके से हम इसमें आपका थायोल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन रिप्लेस कर दो, सल्फर डालो, बन गया। अरे भाई ऐसे कैसे बन गया, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जो होता है आपका अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH, उसमें मिलाएंगे हम KSH, हाँ जी ठीक, इससे पहले वाला कंपाउंड। अब यहाँ से आपका क्या होगा, मतलब रिएक्शन का क्या होगा, वो आपका इस तरह से होगा, KOH आपका हो जाएगा रिमूव और यहाँ से आपका RSH प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें अगर मैं, ये तो हो गई एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पर लूं आपका फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड क्या होता है, अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कराई जाती है, इसमें भी फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड होता है आपका P2O5। किस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, अब देखो जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इतने मॉलिक्यूल ले लो आप, यहाँ से क्या लोगे, अल्कोहल के 5 मॉलिक्यूल्स है तो 5 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के ले लो। अब देखो किस तरह से होगा, ये जो ऑक्सीजन पेंटासल्फाइड है ना, ये पेंटासल्फाइड, ये मैं लिख देती हूँ फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, ठीक है। देखो अब देखो जो 5 ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन आपके 5 सल्फर को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, सल्फर इधर आ जाएगा। जो मैं बोल रही थी ना कि ऑक्सीजन हटाओ सल्फर जोड़ दो, ऐसे जुड़ेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जोड़ देना, कभी यहाँ से ऑक्सीजन इधर ये हटा दो, वो इधर भेज दो, ठीक है। रिएक्शन जो होती है प्रॉपर इस तरीके से होती है, आपके बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तब रिएक्शंस होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा R, ये यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा H, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स बने हैं यहाँ से, और यहाँ से आपका P2
NaCO5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मैं थर्ड रिएक्शन बताऊं इसकी, तो इसमें आप किस तरह से करोगे, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओ किसके साथ, H2S गैस के साथ। H2S गैस को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, किसकी प्रेजेंस में, थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी, THO2 की प्रेजेंस में। तब यहाँ से क्या होगा, तब यहाँ से आपका इस तरह से H2O रिमूव हो जाएगा और ये SH इस R के पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, RSH प्लस H2O आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, चलो ये तो हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद बची है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। अगर आज ही करेंगे तो ये क्लास आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लास से, क्लास की टाइमिंग से या किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा। वहां पर सबसे पहले इंस्टॉल करके अपनी आईडी बनाना, आईडी बनाकर सर्च बार में सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास का टाइम और क्लास कब होगी कब नहीं होगी इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर अपने थायो अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।